नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी एक्सप्रेस। सोसाइटी एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के आपको जो उम्मीद था उससे कहीं जल्दी काम हुआ है। अप्रैल मई में जैसे चुनाव संपन्न कराना है आरक्षण को लेकर के और नई डेट को लेकर के बहुत ज्यादा अटकलें थी, लेकिन इसको साफ साफ निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा सभी जिला के डीएम को भेज दिया गया है निर्देश। और निर्देश क्या भेजा गया है कि जो कौन सा उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है और निर्देशन पत्र के लिए कितना रुपया लगता है, सारा डाटा लेकर के आज हम आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हैं। और एक एक पद को लेकर के एक एक लोगों का हम लोग पहले जानेंगे कि क्या कैसे है और कब क्या हुआ। तो राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट कमीशन यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा बहुत ही बड़ा घोषणा कर दिया गया है उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के। जैसे आप लोग देखते हैं कि ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत से क्षेत्र, चार चुनाव एक साथ किए जाते हैं। चार कैंडिडेट एक साथ मैदान में आते हैं। वोटर को 4 बार बैलेट पे जो है मोहर लगाना होता है। तो इस चुनाव को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आपके उत्तर प्रदेश से स्टेट कमीशन द्वारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा निकल के आ रही है। अब एक एक क्रम वाइज हम लोग जानते हैं कि कौन सा निर्देशन पत्र का मूल्य कितना रुपया लगाना होगा, कितना जमानत की धनराशि होगी और वह प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है चुनाव में। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा क्या है सीमा जो तय किया गया है, आइए एक एक चीज को हम लोग विस्तार रूप से जानते हैं। और साथ ही साथ मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है यही वो चार्ट है। और आप लोगों को मैं मौखिक रूप से एक बार बता भी दे रहा हूं कि जैसे पहले आप ले लीजिए ग्राम पंचायत सदस्य, यानी ग्राम पंचायत में कई वार्ड होते हैं और एक एक वार्ड में एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। और यही ग्राम पंचायत प्रधान के साथ ही चुनाव ग्राम पंचायत सदस्य का भी होता है। तो जैसे ग्राम पंचायत सदस्य का जो उम्मीदवार होता है उनका जो सामान्य कैटेगरी के लोग होते हैं और निर्देशन पत्र का जो मूल्य होता है उनका 200 रुपए होते हैं। और जमानत की जो धनराशि होती है वो 800 रुपए। और ग्राम पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र में यानी अपने वार्ड में चुनाव के दौरान कितना खर्च कर सकता है, यानी तय सीमा जो किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वो 10,000 रुपया तय कर दिया गया है। यहां करें 2026 त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव का है, इसको आप लोग दिमाग में अपने जहन में डाल लीजिएगा। और वहीं पे देखेंगे ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जैसे एससी और एसटी, ओबीसी, महिला अगर कोई उम्मीदवार है तो उनकी जो निर्देशन पत्र की मूल्य है वो 100 रुपए है। और साथ ही जमानत की जो धनराशि उनके 400 है। और वह भी जो है 10,000 रुपया अपने वार्ड में चुनाव के दौरान खर्च कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक घोषणा किया गया है। और वहीं पे देखेंगे, अब चलते हैं आप सभी लोगों को लेकर के ग्राम प्रधान के जो उम्मीदवार हैं वो जो है उनकी जो है निर्देशन का मूल्य पत्र जो है 600 रुपए की है और उनकी जमानत धनराशि 3,000 रुपए है। और अपने ग्राम पंचायत में चुनाव के दौरान जो है खर्च करने वाला जो जनरल कैटेगरी में है उन सभी लोगों का जमानत जो राशि रखी गई है 3,000 रखी गई है। और वहीं पे जो चुनाव के दौरान पब्लिक में 1,25,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा एक घोषणा किया गया है। और वहीं पे आप सभी लोगों को बता दें कि जैसे कि कैटेगरी वाइज जो खर्च किए गए हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत प्रधान के जो उम्मीदवार हैं अगर वो एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या उम्मीदवार जो है महिला है तो उनका जो निर्देशन मूल्य पत्र रखा गया है चार्ज जो है 300 रुपए रखा गया है। और जमानत की जो धनराशि है वो 1,500 रुपया रखा गया है। और अपने ग्राम पंचायत में चुनाव के दौरान जो व्यय करने वाला यानी जो खर्च करने वाला तय सीमा है रुपयों का 1,25,000 इनके द्वारा भी किया गया है। और राज्य निर्वाचन आयोग का जो एक बहुत ही बड़ा जो है अपडेट निकल के सामने आया है। जैसे कि आप सभी लोगों को बताया जा रहा था कि आखिर चुनाव कब होगा, आरक्षण लिस्ट कब आएगी, तो आज ये राज्य निर्वाचन आयोग
द्वारा ये बहुत ही बड़ा घोषणा कर दिया गया है। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी संकेत दे रहा है कि जल्द ही जल्द चुनावी बिगुल बच सकते हैं और ग्राम पंचायत स्तर के जो चुनाव है इनकी जो है आरक्षण लिस्ट भी जारी होने वाली है और साथ ही साथ इसका जो नया डेट है, डेट भी बहुत जल्द ही आप सभी लोगों के सामने आ जाएगा। तो आप लोग सोसाइटी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी राज्य से निर्वाचन आयोग द्वारा खबर आएगा आपको बहुत ही जल्द अपडेट दिया जाएगा और आप सभी लोग हमारे चैनल सोसाइटी एक्सप्रेस के साथ हमेशा बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।